लेट्स एनिमेट चैनल में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम आफ्टर इफेक्ट क्लास में सीखने जा रहे हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट वो होता है कि जब आप एक इमेज से दूसरी इमेज में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा इफेक्ट लगाना पड़ता है ताकि वो जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, एक इमेज से या एक सीन से दूसरे सीन में जाने के लिए वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं न्यू कंपोजिशन लूंगा। कंपोजिशन 90 20 10 80, नाम आपका कंपोजिशन 110 और टाइम ड्यूरेशन इसका 5 सेकंड काफ़ी है। उसके बाद जब यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम दो इमेज लेकर आते हैं यहाँ पर अपनी टाइम लाइन में। मैंने ये दो इमेज सेव करके रखी हुई हैं, इनको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएंगी। अब सबसे पहले मैं इमेज 1 को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और मुझे चाहिए कि मैं 2 सेकंड, ठीक है, तक पहली इमेज रहने दूँ। मैं इसको थोड़ा सा मैं स्केल कर लेता हूँ ताकि इमेज मेरी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग रहे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मुझे ये इमेज से 2 सेकंड तक चाहिए तो मैं आल्ट और ये ब्रैकेट प्रेस कर दूंगा तो इमेज मेरी सिर्फ 2 सेकंड से आगे कट जाएगी। उसके बाद मैं इमेज 2 लेकर आता हूँ, उसके नीचे रखता हूँ और इसको, इसका जो पहला हिस्सा है वो आल्ट और ब्रैकेट से मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। अब एक्चुअल में मुझे यहाँ पर ये एक इमेज से दूसरी इमेज में जब जाते हैं तो यहाँ पे कोई इफेक्ट लगाना है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। तो सिंपल मेथड है, आपने क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक कर लें, न्यू, और एक एडजस्टमेंट लेयर लगा लें। इन दोनों स्लाइड्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर फिट कर दें। एडजस्टमेंट लेयर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर, ठीक है, एक इफेक्ट होगा यहाँ पर मोशन टाइल। अब यहाँ पर सर्च करेंगे मोशन टाइल, तो ये मोशन टाइल को आपने एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अप्लाई कर देना है। और उसके बाद एक और इफेक्ट है डायरेक्शनल ब्लर। ये डायरेक्शनल ब्लर, इसको भी आपने क्या करना है, एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अप्लाई कर देना है। ये सिर्फ दो इफेक्ट ही हमारा काम पूरा कर देंगे। उसके बाद आपने 10 फ्रेम कर लें पहले। थोड़ा सा टाइम लाइन को जूम करेंगे तो ये फ्रेम में आ जाएगा। तो मैं 10 फ्रेम पहले जाकर यहाँ से टाइल सेंटर और ब्लर लेंथ को मैं क्या कर लेता हूँ, की फ्रेम इसके ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर यू प्रेस करेंगे तो ये की फ्रेम आ जाएंगे। ये एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर है। अब मैं टाइम लाइन को ले जाऊंगा जहाँ पर मेरी ट्रांजिशन चेंज हो रही है। अब वहाँ पर जाकर मैं यहाँ पर इसका एक्स एक्सेस को जो है वो इस तरह चेंज करूँगा कि तस्वीर मेरी यहाँ पर राइट साइड पे मूव करे, और उतनी मूव करवानी है, ठीक है, कि एक तस्वीर पूरी आपकी जो है वो मूव हो जाए। जैसे कि यहाँ पर ये तस्वीर है आपकी, तो आपने इसको इतना मूव करवाना है कि ये जो करेक्टर आ रहा है आपका, ये उसकी जगह पहुँच जाए, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर मोशन टाइल हमने अप्लाई किया हुआ है तो इसलिए ये जो है, अब ये बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पर पहुंच गई है। और मिरर एजेस आप ऑन कर लें, ठीक है, ताकि थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाए। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ब्लर लेंथ को आपने कर देना है 100, ठीक है। और ये जो ब्लर है ये ऊपर से नीचे है, वर्टिकल ये है, तो हम इसकी डायरेक्शन, इसलिए हमने डायरेक्शनल ब्लर अप्लाई किया था ताकि हम इसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकें। अब मैं इसको इस एंगल पे, इसकी जो है 90 पे इसको कर देता हूँ, 90 एंगल पे। तो यहाँ पर देखें कि इसकी डायरेक्शन जो है ब्लर की चेंज हो जाती है। और उसके बाद फिर 10 फ्रेम आगे चल के आपने क्या करना है, अब मजीद आपने इसको इस तरफ ले आना है ताकि अगली इमेज जो है वो यहाँ पर आ जाए। ये, ताकि अगली इमेज बिल्कुल फ्रेम के ऊपर आपने एडजस्ट कर लेनी है यहाँ पर। और साथ ही नीचे जाके ब्लर लेंथ में आपने इसको 0 कर। अब ये आपकी ट्रांजिशन हो रही है कि यहाँ पर इमेज थी, ये ऐसे मूव करती हुई अगली इमेज यहाँ पर आपकी आ जाएगी। लेकिन अभी हमारा इफेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी हम प्ले करेंगे तो थोड़ा सा इफेक्ट अजीब सा लग रहा है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है, आपने आपने इन सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक, सॉरी, ये इसके ऊपर राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट और इजीज और ये F9 से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया। उसके बाद ग्राफ एडिटर में जाना है, ठीक है। और ये स्पीड ग्राफ में होना चाहिए आपको, ये
एडिट ग्राफ में नहीं होना चाहिए, वो आप चेंज कर दीजिएगा पहले। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो इसको अंदर की तरफ ऐसे खींच दें बिल्कुल स्ट्रेट, और इसको भी बिल्कुल अंदर की तरफ ऐसे स्ट्रेट कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इनको पकड़ना है, इस हैंडल को और इस हैंडल को भी बिल्कुल अंदर की तरफ जितना हो सकता है आपने खींच देना है, और इस हैंडल को भी अंदर की तरफ जितना पॉसिबल। तो ये चेंजिंग आपने लाजमी करनी है। अब जब आप प्ले करेंगे इसको, तो अब आपका इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये देख लें, आपने क्लिक किया, ये देख, बिल्कुल प्रॉपर ट्रांजिशन है। अब यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हुई है कि हमने इस इमेज को स्केल नहीं किया, तो ये इसके जो किनारे हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इमेज का साइज जो है वो ट्रांजिशन के साथ मैच नहीं कर रहा, लेकिन हमने गुजारा करना है। ठीक है, अब जब आप इसको प्ले करेंगे तो अब ये प्रॉपर आपको इफेक्ट देगी ट्रांजिशन की। ये देखिए, ठीक है, आप इसको अपनी मर्जी से किसी वीडियो के ऊपर भी लगा सकते हैं। वीडियो को कट कर लें, पहले सीन दूसरा सीन अलग-अलग होना चाहिए, उसके ऊपर ये एडजस्टमेंट लेयर लगा दें, तो ये ट्रांजिशन आपकी अप्लाई हो जाएगी। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर ट्रांजिशन लग रही है। अब इसका जो मेन कमाल है वो ये है कि अब बहुत आसान है, मतलब मेरे जैसा बंदा अगर इसको कर रहा है, तो आप तो मुझसे ज़्यादा ज़हीन है, आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद आप इस एडजस्टमेंट लेयर को, ठीक है, अगर आपकी टाइमलाइन 15 मिनट, 1 मिनट की या 1.5 मिनट की, जितने भी मिनट की आप वीडियो बना रहे हैं, उसमें डेफिनेटली आप 10-15 इमेज यूज़ करेंगे, तो आपको बार बार ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मैं नीचे 2 इमेज और ले आता हूँ अगर, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल एसएस में देखते हैं हम, कोई इमेज पड़ी है, फुटेज, नहीं इसमें भी नहीं पड़ी, इसमें मेरा ये लैपटॉप और है, कंपोजिशन ये सारी एक इमेज पड़ी है। चले मैं यहाँ से ना कोई पोस्ट उठा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पोस्ट उठाता हूँ और ये पोस्ट उठा लेता हूँ अभी के लिए, या फिर क्या किया जाए। चले हम ये दो पोस्ट उठा लेते हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। अब आपने ये माइंड नहीं करना कि यहाँ पर जो है वो इमेज चेंज है, सैम्पल 1 आ गया, उसके बाद मैं यहाँ पर ये लेकर आता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, ये यहाँ पर, ठीक है, मैं इसकी टाइमलाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 5 सेकंड की है, मैं इसको 10 सेकंड कर लेते हैं। ये जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको बार बार वो इफेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने नीचे इमेज रखनी है, जैसे कि मुझे इमेज चाहिए, मैं आल्ट, अब यहाँ पर न्यू इमेज आएगी, तो मुझे ये एडजस्टमेंट लेयर भी इतनी ही चाहिए, तो मैं इसको भी यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ, और इस इमेज को भी मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ख़त्म कर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये इमेज चेंज हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, डायरेक्शन इसकी डायमेंशन चेंज है, तो आप माइंड ना कीजिएगा, ठीक है, और कोई इमेज मुझे मिली नहीं। तो यहाँ पर देख लें, या अब इसको मैंने अगर चेंज करना है, तो मैं जस्ट एडजस्टमेंट लेयर को डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है, और डुप्लीकेट इमेज को यहाँ पर ले आऊँगा, और इसके जो की फ्रेम है वो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा इस जगह। तो ये देख लें, वही इफेक्ट इस इमेज पर भी आपको वापस मिलेगा, ठीक है। ये देख लें, मैं यहाँ पर अगर इसकी टाइमलाइन को क्या कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ, यहीं पर, ठीक है। अब जब आप इसको प्ले करेंगे, तो ये देख लें, एक ही एडजस्टमेंट लेयर दोनों पे अप्लाई होगी, ये देख, ठीक है। तो आप जितनी भी तस्वीरें लगाते हैं उनके ऊपर अगर आप ये स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक बार आप इसके ऊपर काम करेंगे, वर्क करेंगे, और उसके बाद आप इस कंपोजिशन में जितनी तस्वीरें आप ऐड करते जाएं, जैसा आपने डुप्लीकेट करना है उसको और अप्लाई करना है, डुप्लीकेट करना है, और बस ये जहन में रखिएगा कि ये इसके जो एडजस्टमेंट लेयर के की फ्रेम है, मिड वाला यहाँ पर आना चाहिए इस जगह पर, ताकि वो इफेक्ट आपका प्रॉपरली काम करे। तो इस तरह की
जो ट्यूटोरियल्स हैं बहुत आसान बनाने की कोशिश करते हैं हम, ताकि आपको चीज़ें क्लियर समझ आएँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए विज़िट करते रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो इस तरह के किसी मज़ीद बेहतर इफ़ेक्ट के साथ हम हाज़िर होंगे दोबारा से। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।